कुछ एक तस्वीरें ऐसी भी हैं जिस पर मुझे लगता है हमारे कई साथियों ने वहां से रिपोर्ट किया भी होगा और आवश्यकता भी है। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, सुबह से मैं अपने सोशल मीडिया पर कई सारे ट्वीट्स को रीट्वीट कर चुका हूं। अभी भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं सर जो अभी तक अपने परिजनों से नहीं मिले हैं। ये बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग हैं जो खोया पाया केंद्र में जिनके नाम हैं। 3000 की लिस्ट थी, उसमें से काफी कुछ मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो परिजन है वो अपनों को ढूंढ रहे हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, थोड़ी देर पहले भूपेंद्र जो बोल रहे थे काफी डिस्टर्ब था, लेकिन आपने भी सुना होगा कि एक परिवार जिसने पता पूछा उसको कहा गया कि हाईकोर्ट चौराहे जाओ, वहां से गोल टंकी जाओ, गोल टंकी से गोल घूमकर पानी टंकी वाले रास्ते से चढ़ जाओ। आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति प्रयागराज का नहीं, वो इन पतों को कैसे समझे, वो इन जगहों पर कैसे पहुंचे। तो जो एक लोकल कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये पता चला कि आज की मीटिंग में एक सुझाव ये आया कि वो तमाम युवा जो प्रयागराज विश्वविद्यालय के हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, जिन्होंने कल रात से एक तरीके से मोर्चा संभाला है, और तारीफ करनी चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जयदीप जी को रिपोर्ट आपके पास भी आई होगी कि रात को जब देखा कि परिजन भटके हैं, अत्यधिक रोड पर दबाव है, लोग प्रयागराज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय कैंपस को खोल दिया गया। हॉस्टल से बच्चों ने निकलकर उन तमाम लोगों को चाय परोसी है, नाश्ते का इंतजाम किया है, और अपनी अपनी टू व्हीलर पर आज वो बच्चे कई लोगों को स्टेशन पहुंचाते दिखाई दिए हैं। कोई पैसे नहीं मांग रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन से जंक्शन जाना है, कौन से स्टेशन जाना है। और ऐसे तमाम बच्चों की स्टोरियां अपने आप में एक मिसाल है कि उन युवाओं ने जो किया। लेकिन इसी में एक खामी जो दिखाई देती है कि ये व्यवस्थाएं किसे करनी थी, वो खोया पाया केंद्र बनने, या जो कहा गया था कि करोड़ों की भीड़ को झेलने के लिए तत्पर और तैयार जो पूरी व्यवस्था होगी, उसकी भी एक कले खुली है। एक हादसे के बाद जो एक प्रेशर बना, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था, मानसिक दबाव भी था, और एक भीड़ का दबाव भी जो था, उसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाने चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सारे नहीं लिए गए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सब कुछ ले लिए गए। 16 घंटे बाद आंकड़े जारी करना, उसके पीछे अपने कारण हैं, लेकिन उन आंकड़ों के बाद जो घायल हैं, क्या उनके परिजन उनसे मिल गई, एक सवाल है। क्या सबको बॉडी रिसीव हो गई, ये एक सवाल है। क्या वो बॉडी उनके घरों तक पहुंच गई जो दूसरे राज्यों के लिए हैं, क्योंकि मॉर्चुरी से एम्बुलेंस का इंतजाम करने में, और खास तौर पर जब ट्रैफिक व्यवस्था इलाहाबाद से बाहर निकलने को लेकर बहुत दूभर है। आप सोचिए, वो व्यक्ति जिसने अपने परिजनों को खोया हो, वो शव के बगल में एक एम्बुलेंस में बैठा हुआ है और 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा है, उसकी मनस्थिति क्या होगी। तो ऐसे कुछ इंतजाम है जिसकी अपेक्षा सरकार से की जा रही है। कुछ एक रिपोर्ट्स हमारे पास पूरे दिन में आई हैं कि कुछ एक और जगहों पर 29 तारीख को ही मौनी अमावस्या के दिन पर इस तरीके से भगदड़ मची थी, या 28 की देर रात आप कह लीजिए, उसको लेकर स्पष्टता ना आना, वो भी सवाल खड़े किया है कि हुआ नहीं हुआ, कम से कम ये कह दीजिए नहीं हुआ तो, और हुआ तो बता दीजिए हुआ, और उसका स्वरूप कितना बड़ा था, उस हादसे की प्रेमाइसेस कितनी बड़ी थी। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो राजधानी लखनऊ में हैं। कई सारे सुझाव, कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर, कई सारे ऐसे कदम हैं जो आपको अगले स्नान के दिन दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी है, वहां पर मैं अपनी बात को, और उसके बाद अगर आपका कोई अतिरिक्त सवाल हो तो आप बताइएगा, लेकिन जहां मैं खत्म करना चाहता हूं वो ये कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। ये कहा गया कि 360 बेड के कुल 23 अलग अलग हॉस्पिटल मेला क्षेत्र में तैयार रहेंगे, जिसमें 100 बेड का वो सेंट्रल हॉस्पिटल है जहां हमारी सहयोगी सुप्रिया थी, नीतीश सुबह से थे, और वो तमाम परिजन आ रहे थे, वो तैयार रहेगा। क्विक रिस्पांस टीम को तैयार किया गया है, और ये भी कहा गया है कि अगले अमृत स्नान के दिन जब लोगों को आप पैदल चलने की फ्री मूवमेंट की अनुमति दे रहे हैं, तो भी एक बैकअप प्लान तैयार रखिए कि अगर आवश्यकता पड़ी कोई ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, तो वो ट्रैफिक कहां ले जाएंगे जहां आप ग्रीन कॉरिडोर खाली करेंगे, उस हिसाब से तैयार रहने को भी कहा गया है। नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने को कहे गए हैं, क्योंकि लोग पहली इमरजेंसी में फोन ही करते हैं। तो ये तमाम कदम है जो उठाए गए, लेकिन जिन खामियों की ओर हमने इशारा किया कि आज जो प्रयागराजवासी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है, लोगों को घर तक पहुंचाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सीमावर्ती जिलों के लोग खाने पीने का इंतजाम करें जो ट्रैफिक में फंसे हैं, तो 6-8 घंटे तक जो महिलाएं ट्रैफिक में फंसी हैं, जो बुजुर्ग ट्रैफिक में फंसे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए, वो भी दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, जो अतिरिक्त बसें और ट्रेनें जिस ट्रैफिक को स्लो किया जा रहा है, एक रणनीति ये बनाई गई कि प्रयागराज में जो ट्रैफिक आएगा, जब तक वो निकलेगा नहीं, अगले ट्रैफिक मूवमेंट को स्लो किया जाएगा। लेकिन उसके कारण जो बॉटल नेक बन रहा है प्रयागराज के सीमावर्ती जिलों के आसपास, उन जिलों में वो तैयारी एक तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को रोक सकें। रात रात भर फंसी गाड़ियां, ठंड का बढ़ना, औरतों का होना, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होना, ये वो चीजें हैं। और इसी से जुड़ा एक आखिरी उदाहरण देता हूं कि अयोध्या में यह हाल हो रखा है कि करीब पिछले 36 घंटों में 60 लाख के आसपास लोगों ने दर्शन किए हैं, और वहां पर भी ये आज कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि अगर जरूरत पड़े तो आप वहां पर पैरामिलिट्री को बुलाइए,
अर्धसैनिक बलों को उतार दीजिए। अगर वो मूवमेंट में कहीं भी आपको क्राउड मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है तो बाराबंकी जैसे जिलों में अब कारों के मूवमेंट को रोक दिया गया है। मैं खुद मिल्कीपुर जाना चाहता था, वहां उपचुनाव है, लेकिन इस वक्त अयोध्या से पहले ही दूसरे जिलों से ही प्रवेश करना बड़ा दूभर हो रखा है। बाराबंकी के बाद गाड़ियां जाना मुश्किल है इस वक्त, और जो अयोध्या पहुंचने के रास्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन है जहां पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अयोध्या शहर पहुंचेंगे और बाहर निकलेंगे। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट है ना, इसको लेकर मुझे लगता है जो कल मुख्यमंत्री योगी काफी सारी आदित्यनाथ बातें ने आपने कहा, बताई उत्कर्ष, बहुत विस्तार से आपने जानकारियां दी हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।